So hello future minds, this is Aman, your robotics trainer. This is our first session on robotics. In this session we will discuss about what is robotics, some application of the robotics and robotics हमारे फ्यूचर को कैसे चेंज कर रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है हमारे फ्यूचर के ऊपर, वो सारा हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोबोटिक्स होता क्या है, रोबोट्स होते क्या हैं. तो रोबोट्स जो हैं बेसिकली ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए बनाए गए थे. ह्यूमंस की जो एफर्ट्स को कम करने के लिए रोबोट्स को इन्वेंट किया गया था. सो हियर वी हैव टू टर्म्स, फर्स्ट वन इज रोबोटिक्स एंड सेकंड वन इज ऑटोमेशन. अब रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में क्या फर्क होता है, इसको आप अगर समझना चाहते हो, इसकी एक बहुत सिंपल एग्जांपल है. जैसे हमारे घर में मिक्सर है, ग्राइंडर है और हमारे घर में कार है, तो हम उसको खुद ऑपरेट करते हैं. वो एक रोबोट है, हम उसको खुद ऑपरेट करते हैं. बट अगर हम एक ऐसी गाड़ी की एग्जांपल लें जैसे टेस्ला है, वो ऑटोमेटिक चलती है. हम उसको उसमें लोकेशन डालते हैं ए टू बी पॉइंट्स की, वो हमको ए टू बी पॉइंट तक लेके जाती है. जैसे हमारे घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो वो ऑटोमेटिक वे में चलती है. तो वो एक रोबोट है जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करता है. तो बेसिकली दिस इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन रोबोटिक्स एंड द ऑटोमेशन. तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ड्रोन है, वो एक रोबोट है जो कि डिलीवरी करने में हेल्प करता है. तो ऐसे इस तरह से लाइक एक छोटे छोटे कामों में हमारे जो रोबोट्स है वो हेल्प करते हैं ह्यूमंस की. आजकल जैसे आप दुबई की एग्जांपल ले सकते हो, वहां पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं कि वहां पर डिलीवरी करना इजी नहीं है, पॉसिबल नहीं है. लाइक अगर आप लिफ्ट भी यूज करते हो, सीढ़ियों भी चढ़ लेते हो, तो कितनी सीढ़ी चढ़ लोगे. तो वहां पर रोबोट्स का यूज किया जाता है फॉर डिलीवरी के लिए. तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की. And here we have some of the applications of the robot. In this 4 video we will see that first one is showing us the surgery. Some of the robots we can use for a surgery purpose. कुछ सर्जरी ऐसी होती हैं जिसमें हमको क्रूशियल सर्जरी करनी पड़ती है. हमारे जो ह्यूमन हैंड है वो इसके लिए इक्विवेलेंट नहीं होते, तो हमको एक प्रिसाइज हैंड चाहिए. जैसे कि आप ट्यूमर की एग्जांपल ले लो, ब्रेन सर्जरी की एग्जांपल ले लो, और भी काफी सारी सर्जरीज हैं जो हम रोबोट्स की हेल्प से करते हैं आजकल. और इसके अलावा अगर हम बात करें, सेकंड एग्जांपल इज अ बोट. हम पबजी खेलते हैं, हम कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं. आप लूडो की एक एग्जांपल ले सकते हो. लूडो में बेसिकली क्या होता है कि हम गेम प्ले करते हैं, हमारे पास खेलने के साथ में कोई नहीं होता, तो हम ऑटोमेटिक एक बोट होता है, उसके साथ हम प्ले करते हैं. तो वहां पर भी जो है हम रोबोट का यूज करते हैं. बेसिकली वो एआई रोबोट्स होते हैं. एंड देयर इज अ थर्ड एग्जांपल फॉर मैन्युफैक्चरिंग. जो हमारे फोन है, आप एक कंप्यूटर की एग्जांपल ले सकते हो इसको समझने के लिए. सबसे पहले हमारे जो कंप्यूटर थे वो पूरे रूम में आते थे, क्योंकि हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास छोटी एक सी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे हम कंप्यूटर को स्मॉल साइज में कर पाए. आज हम कंप्यूटर को अपने जेब में लेके घूमते हैं. जैसे कि आप स्मार्टफोन देख सकते हो, स्मार्टफोन से आप वो सभी काम कर सकते हो जो एक पहले का कंप्यूटर करता है, उससे भी बढ़िया काम कर सकते हो. तो वो सारा को नैनो टेक्नोलॉजी में हुआ है, और नैनो टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए हमको एक प्रिसाइज हैंड, प्रिसाइज रोबोट्स की जरूरत पड़ती है. उसमें भी हमारा रोबोट्स जो है वो यूज किए जाते हैं. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, द हाउस क्लीनिंग रोबोट्स. आपने कई बार YouTube पे, Instagram पे रील स्क्रॉल करते हुए ऐसी काफी वीडियोस देखी होंगी जो ऑटोमेटिक हाउस क्लीनिंग रोबोट्स होते हैं. वो हमारे घर की मैपिंग करते हैं और अपने घर को ऑटोमेटिक जो है वो साफ करते हैं. तो इससे हमारा जो बर्डन है वो काफी कम हो जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स. जो प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी है वो आजकल इंक्रीज होती जा रही है. आजकल जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हमको प्रोडक्ट भी ज्यादा जरूरत पड़ती है उसकी. तो उसको भी इंक्रीज करने में रोबोट्स बहुत बड़ा हाथ, इसमें रोबोट्स का बहुत बड़ा हाथ है. जैसे कि हमको पहले एक दिन में 1 या 2 गाड़ी ही हम बना पाते थे, बट आजकल क्या है कि विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स हम एक ही दिन में थाउजेंड्स कार्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर पाते हैं. एंड हम शिपिंग डॉग्स में देखते हैं कि जब हम डॉग यार्ड पे हमको प्रोडक्ट्स और सब कुछ शिपिंग मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. तो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, बड़े बड़े शिपयार्ड्स होते हैं. तो उसमें क्या होता है कि हमको as a human it's very difficult to do this task, but with the help of robots we can easily do this, we can easily perform this kind of task. And this one is the another example that I earlier said, that
जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जैसे गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, वहां पर क्या होता है कि ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट होती है। ऑटोमेटिक रोबोट जो है वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर खुद पेंट करते हैं। अगर हम एक एक आदमी को, एक एक ह्यूमंस को वो उसको पेंट जॉब का काम दें, तो हमको काफी सारे ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी। और इतना प्रिसाइज काम जो है वो रोबोट्स ही कर सकते हैं एज अ कंपेयर। हम अगर रोबोट और ह्यूमन को करें, तो ह्यूमन जो रोबोट्स हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं एज अ कंपेयर टू ह्यूमंस। And here I just want to be introduce another concept of robots, कि robots को जो है वो सिविल इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यहाँ पर एक गुड एग्जांपल है 3D प्रिंटिंग की। लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग होती है हाउस की। आपने एक हाउस का, बिल्डिंग का जो मैप है उसमें मशीन में डालना है। मशीन क्या करती है, खुद उसको अज्यूम करती है, उसको खुद एनालाइज करती है, और उसकी मैपिंग के अकॉर्डिंग हम मशीन को सेट करते हैं, और मशीन खुद लेयर बाय लेयर जो है हाउस को बिल्ड करती है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि ये एक मशीन है जिसमें हमको कोई ह्यूमन हैंड की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसको सेटअप करना होता है, जो भी मशीन के हम साथ ही करते हैं। इसको प्रॉपर वैसे सेटअप करने के बाद वो लेयर बाय लेयर उसको बिल्ड करती जाती है हाउस को। जब वो हाउस को बिल्ड कर देती है तो हाउस कुछ इस टाइप का हाउस बन जाता है, जिसमें ह्यूमंस के जो एफर्ट्स हैं वो कम से कम होते हैं, और घर जो है वो जल्दी से जल्दी बन जाता है। So basically these are some of the applications of the robots, and in this video we will learn about what is robots, the application of robots, and robots जो हैं वो कैसे हमारे फ्यूचर को चेंज कर रहे हैं। तो thank you for this session, and we will see in further classes the future advancements and the other things about robots.